दामाद जी कैसे हैं आप? अरे मम्मी पापा कैसे आप? नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, नमस्ते नमस्ते तो ठीक है, लेकिन ये तुम पोछा क्यों लगा रहे हो? अरे मम्मी पापा वो घर थोड़ा सा गंदा है ना बस। अरे मम्मी पापा आप दोनों यहाँ पे नमस्ते कैसे हो? अरे मम्मी पापा आप आने से पहले मेरे को बता तो देते, मैं कम से कम तैयारी करके रखती घर पर। वो बेटे तेरे से मिलने का इतना मन कर रहा था ना, इसलिए हम लोग आ गए। बेटे ये दामाद जी पोछा क्यों लगा रही हैं? अरे वो अरे पापा जी, अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। पर बेटा ये तो गलत है ना कि तेरे होते हुए दामाद जी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। पापा मैं उनसे जबरदस्ती थोड़ी करवा रही हूँ, उनको अच्छा लगता है घर का काम करना, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब चलिए ना, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। पर बेटे पूरे में पोछा लगाया दामाद जी ने, गीला हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए जाइए, मैं दोबारा से लगा दूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग जाके बैठिए, मैं अभी पोछा लगा कर आया बस। अरे मम्मी पापा आप दोनों आने वाले थे तो कम से कम मेरे को बता तो देते, मैं बाहर से कुछ खाने पीने का सामान मंगा के रखती। अब बताओ मैं कैसे जाऊँ बाहर? अरे बेटा हमने तेरी इतनी याद आई ना कि हम दोनों खींचे चले आए। अरे बेटा, तेरी मम्मी तेरे को सरप्राइज देना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। अरे बेटा ये बता, दामाद जी घर का काम क्यों कर रहे हैं, साफ सफाई का? अरे ये काम तो नौकरों का है ना। लीजिए मम्मी पापा पानी पीजिए। बेटे आप पानी क्यों लेके आए हो? घर में मेड रखी हुई है ना। अरे बेटा ये सब हो क्या रहा है? दामाद जी पानी लेकर आए हैं। अरे पापा जी, आप हमारे घर पे आए हैं तो हम ही तो पानी पिलाएंगे ना आपको। लीजिए पानी पीजिए। अच्छा अब बताइए आप क्या लेंगे, चाय नाश्ता या फिर खाना? वैसे बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, एक काम करता हूँ पकौड़े बना देता हूँ आप दोनों के लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, झाड़ू पोछा पानी और चाय तुम बनाओगे? नौकरानी कहाँ है? पापा जी नौकरानी तो थी, अब उसको निकाल दिया गया है। नौकरानी को निकाल दिया? लेकिन क्यों? वो माँ मुझे जरूरत लग नहीं रही थी नौकरानी की कुछ, इसलिए मैंने निकाल दिया उसे। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन सारा काम दामाद जी क्यों कर रहे हैं? तू क्यों नहीं कर रही? बेटा पत्नी का फर्ज होता है, घर का और बाहर का दोनों काम करती है वो। मम्मी मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगी ना। ऑफिस से आने के बाद मैं कितना थक जाती हूँ आपको क्या पता। ये इतनी सारी मिट्टी यहाँ कैसे पड़ी है? अरे सॉरी, वो क्या है ना, मैं बाहर काम में लग गया था, बस अभी कर देता हूँ मैं। अरे दामाद जी ये सब हो क्या रहा है? दामाद जी आपको शोभा देता है घर में झाड़ू लगाना और ये पानी पिलाना? अरे ये काम तो मेरी बेटी के है ना, तो आप क्यों कर रहे हैं ये काम? पापा जी आपको तो पता ही है, नौकरानी निकल चुकी है, तो बस ये घर में झाड़ू पोछा और ये चाय वाय पिलाना ये सब मैं ही काम करता हूँ। पापा वो बात पता है क्या है, आपकी बेटी कमाती है, अब मैं घर पे रहता हूँ, तो उसको लगता है कि मैं मुफ्त की यहाँ पे रोटियाँ तोड़ता हूँ बस, तो उसके कहने पर बस ये सब घर के नौकर वाले काम कर लेता हूँ। और पापा आपको तो पता ही है, 10 महीने पहले मेरा बिजनेस लॉस की वजह से मेरे को बंद करना पड़ गया था। फिर उसके बाद आपकी बेटी काम करने लगी तो उसने कहा कि इस नौकरानी को निकाल देती हूँ, जो वो तनख्वाह लेती है उसके बदले तुम वो पैसे रख लेना, बदले में वो काम तुम कर दिया करना, तुम्हारी जेब खर्ची भी निकल जाएगी। तो बस अब ये सारे काम मैं ही करता हूँ पापा जी। और दामाद जी आप चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रहे हो? पापा हराम की रोटियां कब तक खाऊंगा मैं? वैसे भी नौकरानी को निकाल दिया है, अब जो भी उसकी पगार थी वो मुझे मिलती है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि उसकी जगह मैं नौकरी पे आया हूँ, सेम सैलरी पे। अंकिता बेटा, मुझे तुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए कि तू दामाद जी से काम करवाए? हाँ तो पापा मैं क्या गलत बोलती हूँ? बाहर का सारा काम मैं संभालती हूँ, तब ये घर का काम नहीं संभाल सकते क्या? इस घर में क्या सिर्फ ये रोटियां तोड़ते रहेंगे और मेहनत सिर्फ अकेली मैं करूँ? अरे बेटा जब दामाद जी अच्छा कमाते थे तो तेरा कितना ख्याल रखते थे, तेरी छोटी छोटी खुशियों की परवाह करते थे। बेटा तुझसे काम नहीं होता था घर का, तेरे नौकरानी लगा दी ताकि तुझे सहूलत हो, तुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर आज दामाद जी का बिजनेस थोड़ा सा लॉस में चला गया, घर बैठ गए, तो तू अपनी नौकरी की धौंस बता रही है, इन पर हुक्म चला रही है कि घर का काम ये करे, तू कमा कर लाएगी। बेटा इस तरह घर नहीं चलते, इस तरह घर टूटते हैं। बेटा तू खुद सोच, तुझे कितना अच्छा घर मिला, कितना अच्छा पति मिला है जो तेरी हर बात मानता है, और जो तू बोल रही है ना वो सब कुछ कर भी रहा है चुपचाप। अरे तुझे तो इनकी कदर करनी चाहिए। बेटा सच कहूँ तुझे दामाद जी से काम करवाते हुए ना शर्म आनी चाहिए।
यही एक वो पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का। पति पत्नी ना साइकिल के दो पहिए होते हैं, और अगर एक पहिया भी खराब हो जाए ना तो वो साइकिल चल नहीं पाती। ऐसे ही घर गृहस्थी होती है। पति पत्नी को है ना मिलजुल कर रहना पड़ता है बेटा। अगर एक में भी घमंड आ गया ना तो घर नहीं चलता, घर टूट जाता है। और दामाद जी तो बेटा इतने अच्छे हैं, उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तुझे भी तो बेटा उसका साथ देना चाहिए ना। हमने तुझे यही संस्कार दिए ना, यही सब सिखाया है ना हमने तुझे। मम्मी प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। शायद मुझे मेरी कमाई का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो। हाँ मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो। आपने मेरे लिए जितना किया है वो कम नहीं है, और आज जब आपका बुरा वक्त है तो मुझे भी आपका साथ देना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं आपसे ना आज वादा करती हूँ कि आपकी हर एक सिचुएशन में आपका साथ दूंगी। कोई बात नहीं अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगता। बेटा इसी को पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। और हाँ एक बात ध्यान रखना, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना एक नाजुक डोर की तरह होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर घर में प्यार हो तो चाहे कम पैसा हो तो भी खुश रहा जा सकता है। जी पापा, अब बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। राहुल प्लीज आप भी बैठो। आइए दमाद जी। जी